एक जीव कोई भी हो, हर व्यक्ति एक ही चीज चाहता है। बताओ क्या? उसका नाम है आनंद। आप लोग वृंदावन आए हैं किसके लिए? कि आनंद मिलेगा, चलो सुख मिलेगा, है ना। लोग शादियां क्यों करते हैं? आनंद के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? बिजनेस क्यों बढ़ाते हैं? जमीन जायदाद क्यों खरीदते हैं? मॉल में जा जाके ब्रांडेड कपड़े क्यों खरीदते हैं? बोलो मेरी माँ। चींटी भाग रही है किसके लिए? उसे पता चल गया कि आज वहां लड्डू वड्डू पड़े हैं, तो वो आनंद के लिए भाग रही है। खाऊंगी, एक आध तिनका दबा के मुंह में ले आऊंगी, आनंद के लिए भाग रही है। सांप ने मेंढक को मुंह में दबा रखा है, किसके लिए? बोलो। शेर दौड़ रहा है हिरण के पीछे, किसके लिए? चोर चोरी करने निकला है, किसके लिए? बोलो जोर से। चोर चोरी करने निकला है, किसके लिए? आनंद के लिए, है ना। इस धरती पर जो जीव जो कर रहा है वो सब अपने आनंद के लिए कर रहा है। कुल मिलाकर प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है। मतलब आनंद नाम है भगवान का। शराबी शराब क्यों पीता है? शराबी शराब क्यों पीता है? आनंद के लिए। उसे उसमें आनंद है। हर व्यक्ति आनंद चाहता है। फर्क इतना है कि कोई शराब में आनंद ढूंढ रहा है, कोई तीर्थों में आनंद ढूंढ रहा है, कोई झगड़े में आनंद ढूंढ रहा है, तो कोई भगवान की कथा में आनंद ढूंढ रहा है। चाहता सारा जीव, सारे लोग आनंद ही है। चाहते सब लोग भगवान को ही है, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। तो भगवान को चाहना मतलब आनंद चाहना। आप डायरेक्ट चाहें या इनडायरेक्ट, हर जीव आनंद ही चाह रहा है। क्यों मैया? सही है। इसलिए इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट चाहो आनंद को। भगवान का नाम आनंद है, इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम आनंद है। इसलिए संसार में आप कितना भी आनंद ढूंढो मेरी माँ, पर संसार में आनंद मिलता नहीं। संसार में तुच्छ सा सुख मिल जाएगा, खाने में, पीने में, सोने में, पत्नी में, पति में, व्यापार में, जमीन जायदाद में थोड़ा सुख मिल जाएगा। क्यों जी? सुख मिल जाएगा, आनंद कहाँ है? आनंद तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में, कथा में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। इसलिए भगवान की कथा ही आनंद को देने वाली है। कथा से ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं आप। दूसरा इस कली काल में कोई साधन नहीं है। इसलिए आनंद चाहते हो तो कथा श्रवण करना सीखो। आनंद का पर्याय है कृष्ण। कृष्ण ही आनंद है, राम ही आनंद है, श्रीमन नारायण ही आनंद है। इसलिए आनंद चाहते हो, भगवान की शरण में आओ। अब आप लोग चाहते तो आनंद है, पर अब कोई रोग से मुक्ति भी चाहे और दवाई भी ना खाए। भाई रोग से मुक्ति चाहते हो तो दवाई खानी पड़ेगी। आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा। बिना शरण में आए आनंद मिल ही नहीं सकता। इसलिए शरण में आ जाओ। कह दो कि हे गोविंद, मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, समर्पण भाव से। और एक सिंपल फॉर्मूला में सुखी रहने का आपको बताऊं, जो मैं भी अपनाता हूं।
आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठा लो जो सुखी होना चाहते हैं। सबको सुख चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने अपनाया है, मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप भी अपनाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। सुखी होने का एक ही उपाय है कि जो भगवान करा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी मर्जी में आप अपनी मर्जी मिलाकर, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर भगवान के पीछे पीछे चलते रहो। जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मान लो। ये अब आप लोग क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हो गया वो तो हो ही गया, नहीं होना चाहिए था। अब ये करने से रोने से क्या होगा? इसलिए जो हो गया ऐसे मान लो ये भगवान की इच्छा थी। क्यों मैया? और खुश रहो, क्योंकि अब क्या कर सकती हो तुम बताओ? आपके हाथ में क्या है? अच्छा मुझे बता दो, आप लोगों के हाथ में क्या है? बताओ मेरी माँ, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। आप क्या दिन को रात कर सकते हैं? क्या आप सर्दी को गर्मी कर सकते हैं? क्या आप जब जो सोचें जो चाहें, क्या उस समय वो कर सकते हैं जो आप सोचें जो आप चाहें? आप चाहते कुछ और हैं पर हो कुछ और जाता। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो सारा किसके हाथ में है फिर ये बताओ? सारा सिस्टम किसके हाथ में है? हाँ, तो भगवान के हिसाब से चलते रहो ना। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। खुश रहो हर हाल में। आप अपनी बुद्धि से, विवेक से आप गलत ना करो बस। बाकी जो हो रहा है भगवत इच्छा मान के खुश रहो। ये सुखी रहने का मूल है। कई लोगों के साथ होता है, हंसते हंसते दांत बाहर आ जाते हैं। इसलिए कई लोग दांत निकाल के हंसते हैं फिर ताकि ये झंझट ना रहे। इसलिए स्माइल, आपकी प्रसन्नता। वाह। चलो आज हम आपका परिचय पूतना मौसी से कराते हैं, है ना? पूतना पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना बकासुर की बहन है, बकी पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने जा रही है। भगवान कैसे हैं? अभी छोटे से हैं कन्हैया, माँ गोद में लिए बैठी है, दूध पिला रही है। तभी पूतना मौसी आ गई और पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर भर लिया, जहर लगा लिया और भगवान को मारने चली। अब भगवान के पास पहुंचते ही पूतना ने अपना सुंदर रूप बना लिया। थी तो राक्षसी, थी तो कुरूपणी, पर बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर बन गई पूतना मौसी। सज धज करके आई। कई लोग बाहर से बड़े सुंदर होते हैं पर भीतर से बड़े गंदे होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान देखते नहीं। पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मानो भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल, कैसा मन हो? निर्मल। भगवान कहते हैं कि आपका तन कैसा भी हो चलेगा, आपका मन सुंदर होना चाहिए। शबरी का तन सुंदर नहीं था, शबरी का मन सुंदर था। केवट का तन सुंदर नहीं था, मन सुंदर था। तन सुंदर से भगवान नहीं मिलते, मन सुंदर से भगवान मिलते हैं। इसलिए मेरी माँ, मन को निर्मल करना सीखो। शरीर को तो कोई भी धुल सकता है, पर मन को सब नहीं धुल सकते, मन को सब नहीं साफ कर सकते। मन को साफ कोई लाखों में एक आदमी कर पाता है, लाखों क्या करोड़ों में। निर्मल मन किसी किसी का होता है। इसलिए मेरी माँ, आपका मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध, निर्मल। अच्छा, निर्मल मन में, निर्मल मन की पहचान क्या है? क्या पहचान है? किसका मन निर्मल है? कैसे कहा जाए किसका मन निर्मल है? क्या पहचान है? जिसके अंदर कपट है। कपट मीन्स, कपट मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कपट? कुछ लोग कपटी होते हैं। कपटी किसे कहते हैं? मतलब है कुछ और दिख रहा है कुछ और, यही कपट है। लड़की है बहुत लड़ंकू, फॉर एग्जाम्पल, पर उसके माँ बाप बताते कैसे हैं? बिल्कुल गऊ है, गऊ। कोई जवाब ही नहीं देती। गऊ समझ के शादी कर लिया, जाते ही महाभारत उसने छेड़ दिया। जो है वो कहा ही नहीं, जो थी ही नहीं वो कहा। यही कपट है। लड़का है शराबी एक नंबर का, और लड़के के माँ बाप क्या बताते हैं? लौंग का फूल तक नहीं खाता, एक लौंग नहीं खाता हमारा छोरा। सुपारी क्या, लौंग तक नहीं खाता। सबसे दूर है। और बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है जो ना खाता हो, सब खाता है। ये कपट है। आप हैं कुछ और प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं, बता कुछ और रहे, है ना? जैसे आजकल के लोग, कितने लोग ऐसे हैं, विवादित जमीनें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, बताने वाला डीलर कहता है बिल्कुल साफ सुथरी है, लेने के बाद पता चलता है या लेने का बयाना होने पर अरे ये तो विवादित है, मतलब बताया कुछ और है कुछ और। तो ये व्यक्ति कपटी है, जो कहे कुछ और करे कुछ और, यही कपट है ना मैया? जैसे हम बहुत क्रोधी हैं, बहुत लोभी हैं, बहुत अभिमानी हैं, बहुत कामी हैं, ये सारे अवगुण हमारे अंदर हैं, पर हम माने ना, हम अपने आप को बड़ा, ये इसलिए कहो क्योंकि हम हैं। बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूध के बिल्कुल धुले है? कोई? कौन ऐसा है जो क्रोधी ना हो? कौन ऐसा है जो कामी ना हो, लोभी ना हो, अभिमानी ना हो? कौन ऐसा है जिसने कोई पाप ना किया हो? कौन ऐसा है जिससे कोई गलती ना हुई हो? तो हम सब पापी, हम सब पापी हैं। ऐसा कोई नहीं है जो पापी ना हो, सब पापी हैं। इसलिए भगवान से ये कहा जाए कि हे गोविंद, हम बहुत बड़े पापी हैं, हे नाथ हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम जैसे हैं हम आपके हैं।
भगवान के चरणों में समर्पण किया जाए, ये कहकर। अच्छा, भगवान से तो झूठ बोल के ना रिश्ता बनाया जाए, भगवान से तो सच बोलो। शादी विवाह में अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, बिना झूठ बोले शायद है किसी की शादी होती हो आज के युग में, होंगे पर कम लोग हैं। आजकल शादियों में बहुत झूठ बोल के शादियां होती हैं। लड़की को भयंकर बीमारी होती है, लेकिन लड़की के माँ बाप बताते ही नहीं, शादी के बाद खुलासा होता है ऐसे तो ये बीमारी है। लड़के में ये बुरी आदत है, माँ बाप ने बताया नहीं। एक बार मेरे परिचित के एक सज्जन थे, वो तो अब भगवान के घर चले गए। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। जब बेटी का विवाह कर दिया, बड़े पैसे वाले थे, उनका बेटा था नहीं, बेटी ही बेटी थी, तो बेटी का विवाह उन्होंने कर दिया एक बड़े धनवान व्यक्ति से। शादी के बाद लड़की ने बताया कि जिस लड़के से शादी हुई है वह नपुंसक है, ना वह स्त्री है ना वह पुरुष है। शादी के बाद पूछा गया लड़के के माँ बाप से कि जब आपका बेटा नपुंसक था तो आपने किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, शादी क्यों कर दी? बोले हमें लगा हमारा बेटा खुश रहे। लो, अपने बेटे की खुशी के लिए किसी लड़की की खुशी खत्म कर दी, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। तो संसार में बड़े स्वार्थी लोग होते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूं, आज के जमाने के हिसाब से कि शादी विवाह करते समय लड़का और लड़की को एक दूसरे का माँ बाप को मेडिकल टेस्ट कर ही लेना चाहिए आज के युग में। आजकल भयंकर भयंकर बीमारियां होती हैं, लड़का लड़की को वो छिपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती। कई बार तो कैंसर जैसी बीमारियां ये लड़का को ये लड़की को होती हैं, बताया नहीं जाता कि शादी हो जाए। शादी हो जाने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आप इलाज कर लो, किसी का जीवन ना बर्बाद हो। इसलिए पानी पियो छान के, रिश्ता बनाओ जान के। पानी पियो छान के, रिश्ता बनाओ जान के। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। आज का युग इतना ईमानदार नहीं रहा ना कि अब आंख बंद करके आप किसी पर भी विश्वास कर लें। वो लोग नहीं बचे जहां आंख बंद करके लोग विश्वास कर लेते थे। अब आज के जमाने में ईमानदार लोग कम बचे हैं, इसलिए सब कलयुग चल रहा है ना, बेईमान ज्यादा। शादी विवाह में बड़ा झूठ बोल के लोग करते हैं, इसलिए शादी विवाह में लड़की का जीवन ना खराब हो, लड़के का जीवन ना खराब हो, कर लेना चाहिए। आज के जमाने में शादियां भी टिक जाएं, गृहस्थ जीवन भी चल जाए, ये भी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, ये भी बड़ी कृपा है भगवान की। वरना आजकल समाज में यह देखने में आता है, ना अच्छी बहू बची हैं ना अच्छे दामाद बचे हैं। क्यों जी? बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के युग में। अच्छे लोगों को गीदड़ तो बहुत मिल जाएंगे, शराबी जुआड़ी उल्टे सीधे काम, दुष्ट लोग तो भरे पड़े हैं, पर अच्छे लोग ढूंढ पाना अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए अच्छे बनो और अच्छे से जीवन जियो। पूतना मौसी, ये कपट की व्याख्या कर रहा हूं मैं। कपट किसे कहते हैं? तो भगवान को निर्मल मन चाहिए,
कपटी मन नहीं चाहिए। इसलिए निष्कपट बनो, कोई कपट ना हो, निश्चल बनो, है ना। बिल्कुल जैसा अंदर से हो वैसे ही बाहर से रहो, है ना। ज्यादा कपट नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, सादगी में आनंद। कम बोला करो पर उचित बोला करो, सही बोला करो। सही बोलने वाला कम दुखी है, झूठ बोलने वाला ज्यादा दुखी है। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। ये सत्य के साथ ही ये बातें हैं, झूठ के संग नहीं। झूठ तो परेशान भी होगा और पराजित भी होगा। पूतना मौसी आई अलग है। बुजुर्गों के गाने कैसे, महाराज हमारे 4 बेटे हैं, चारों को हमने एक एक घर बना के दे दिया है। अटैच कमरा है सबका, अटैच सब चीजें व्यवस्थित हैं। 2 बेटियां हैं, दोनों अपने घर खुशी हैं, नाती पोता है, दुकान भी चारों को हमने दे दी है, अपनी दुकान में कमा खा रहे हैं। अब अरे भैया, तुमसे कौन पूछ रहा है कि तुमने कोई 4 बेटे पैदा करके कोई गढ़ थोड़ी जीत लिया है, कि कोई बहुत बड़ी बहादुरी कर ली। 4 बेटे हैं, सुअर के तो 12-12 होते हैं, तुम्हारे तो 4 ही हैं। अब बुढ़ापे में ये क्यों गिनाते हो कि बेटे कितने हैं? अब ये गिनाओ कि भगवान के पास जाने का समय नजदीक है, पुण्य कितना कर चुके हो, कितना मन तुम्हारा भगवान में लग रहा है। नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? कैसे लगेगा हमारा मन भगवान में? कैसे अब हम बचा हुआ समय उसे सार्थक करें, उसका सदुपयोग करें? ये चिंतन करना चाहिए अब। लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग, एक बूढ़े ने हमें अपने घर ले जा करके कहा, महाराज जी चलो हमारा घर देख लो। ले गए, अपना कमरा दिखाए। कमरा तक तो अच्छा था, कमरे के बाद लेट बाद दिखाने ले गए हमें, ये और देख लो। बोले महाराज जी बहुत बड़े एरिया में बनवा रखा है हमने। तो लोग जो अपना घर वर बनाते हैं, वो घर दिखाने वालों को कुछ दिखाए ना दिखाए, वो टॉयलेट सीट जरूर दिखाते हैं कि किस कंपनी की हमने लगा रखी है, लोकल है कि ब्रांडेड है, सीट जरूर दिखाएंगे। आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गई है, लाइट जलती है उसके अंदर। एक सज्जन हमें वो दिखाने ले गए लाइट वाइट जला के। हमने कहा तुम्हारे अंदर की भी लाइट जलाओ, यहाँ अंधेरा है। तो बड़ा बूढ़ों की बड़ी मोह माया उलझी पड़ी रहती है संसार में। ये छूटे तो भगवान मिले, इसलिए अच्छा कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं, वो बैठ जाएंगे कहीं और बस ये देखते रहेंगे सामने सड़क से कौन गया। अच्छा वो फलाना है क्या, कौन आया। 2 बूढ़े बैठे हैं तो बस पूरे वो टाइम जितनी देर बैठेंगे वो यही करेंगे, कौन गया कौन आया। रोक, कहाँ जा रहे हो? बाजार। अरे जा रहा है वो, तुम क्यों परेशान हो? बुढ़ापे में पता नहीं क्या हो जाता है। एक सज्जन तो मंदिर में बैठे थे, सड़क के किनारे मंदिर था, है ना, और मंदिर में बैठ करके वो भगवान की तरफ एक भी बार ना देखें, सड़क की तरफ देखे। कोई 2 व्हीलर में भी जाए तो वो आदमी इतना सीसीटीवी कैमरा वाला था, पहचान जाता था ये फलाने गांव का फलाना आदमी है। अब पता नहीं वो ये सब जान के करता क्या था। एक बूढ़े तो गजब कर दिए, कागज पेन लेके बैठे और वो सड़क से गुजरने वाली सारी गाड़ियों के नंबर नोट कर रहे थे। क्या फायदा है? बोले टाइम पास कर रहे हैं महाराज जी।
तो कुछ बूढ़े लोग, दो चार बूढ़े बैठ के ताश ले आते हैं, ताश खेलने लग जाते हैं, है ना। क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास ये तब टाइम पास कर रहे हैं जब दाढ़ी मूछ पक गई। अब तो टाइम खुद इनको पास करने वाला है, तब ये टाइम पास कर रहे हैं। ये नहीं कि अपना कल्याण करें, भगवान का चिंतन करें, बचे हुए समय का सदुपयोग करें। टाइम पास क्या होता है भाई? टाइम तो पास हो ही जाएगा। अच्छे काम में भी टाइम पास होता है और बुरे काम में भी टाइम गुजरता ही है। तो अच्छा कुछ किया जाए और अपने समय का दुरुपयोग ना किया जाए, अपनी आयु का दुरुपयोग ना किया जाए, क्योंकि मैया ये शरीर बार बार नहीं मिलने वाला। मानव का चोला मानव का तन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सब दिन नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए समय का सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए, है ना। काम कर लो, मेहनत करो, पैसे आप बुढ़ापे में भी कमाएं तो बुरा नहीं है, पर पैसे कमाकर, धन को कमा के धर्म से जोड़ते रहो, है ना। आप जो भी करें देश के लिए करें, अच्छी सोच रखें। बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें गाइड करें, समझाएं, है ना, उन्हें सही रास्ते पर। हमारे देश में जितने बुजुर्ग हैं, यदि ये सारे बुजुर्ग यदि ये संकल्प ले लें कि हम अपने देश के नौजवान बच्चों को सही रास्ता बताएंगे, उन्हें समझाएंगे, सही रास्ते पर लाएंगे। यदि 1 लाख बुजुर्गों ने संकल्प ले लिया और समझाना शुरू किया, तो सोचो एक आदमी ने 10-10 बच्चों को भी यदि समझा पाए अपनी सारी जिंदगी में, तो कितने बच्चे समझ जाएंगे, कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा, कितने लोगों को आप सही रास्ता बता पाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी जुआ खेलते हैं, औरों को भी जुआ खिलाते हैं, खुद भी शराब पीते हैं, औरों को भी शराब पिलाते हैं। तो खुद भी गलत हैं, औरों को भी गलत, खुद गलत रास्ते पर चल रहे हैं, औरों को भी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। बुजुर्गों को चाहिए सवेरे जल्दी जाग जाओ और प्रभात फेरी निकालो, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, जितना चल सको 1-2 गली घूम के आओ। प्रभात फेरियां पहले हमारे देश में निकाली जाती थी, गांव गांव में। प्रभात फेरियों के बारे में कौन कौन जानता? कितने लोग जानते हैं प्रभात फेरी क्या होती है? जानते हैं? आप लोग निकालते हैं प्रभात फेरी? क्यों निकालते हैं? बोलो, कितने लोग निकालते हैं प्रभात फेरी? अच्छा ये बताओ, आपके गांव में प्रभात फेरी निकलती है दादाजी? बोलो, प्रभात फेरी निकलती है आपके यहाँ? नहीं, आप निकाला करो। अब आप निकाला करो, आप बूढ़े लोगों को इकट्ठा करो। चलो, अब बूढ़े हैं और किस काम के हम, बढ़िया प्रभात फेरी निकालेंगे। अब हमें तो कोई ज्यादा काम होता नहीं है घर का, हम ज्यादा काम भी नहीं कर सकते बुढ़ापे में। तो प्रभात फेरी सवेरे 5 बजे से निकालो, 6 बजे से निकालो। प्रभात फेरी ढोलक मजीरा हो ना हो तो ताली बजाते हुए ही सीताराम 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 बोलते चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाच नारायण वासुदेव का कीर्तन करो, श्रीमन नारायण का कीर्तन करो और पूरी गलियों में घूम घूम के आओ। सवेरे सवेरे सबके कान में भगवान का नाम पड़ेगा, इसी से एक पॉजिटिविटी तैयार होगी, पूरा सकारात्मकता, नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ सब अच्छा ही अच्छा होता है, वहाँ कुछ बुरा होने की संभावना नहीं होती। इसलिए सबको, गांव के लोगों को, बुजुर्गों को प्रभात फेरियां निकालनी चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए। ये काम आप सब कर सकते। और यशोदा के पुत्र का नाम होगा कर्ष्यतिथि कृष्ण।
जिनके नाम को सुनकर, लीला को सुनकर, रूप को देखकर सबका मन आकर्षित हो जाए, मन मोहित कर ले जो, उनका नाम होगा कृष्ण, उनका नाम होगा मनमोहन, उनके नाम अनंत हैं। ऐसे पावन नामकरण हुआ है। और देखो, बच्चों को संस्कार देंगे वो आपका धन बनेगा, नहीं देंगे सिखाएंगे अच्छी चीज वो भी आपका है, नहीं सिखाएंगे वह भी आपका। इसलिए बच्चों को सिखाओ, अच्छी चीजें सिखाओ, है ना। बच्चों को अच्छे आचरण सिखाओ, क्यों मेरी माँ, है ना, वो आपके काम आएगी। जो माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ता ना बता पाए, सही शिक्षा संस्कार ना दे पाए, वह माँ बाप आज रो रहे हैं बच्चों के नाम का कि क्यों इसे संस्कार नहीं दिया, रो रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप का अपमान करते हैं, वही लोग करते हैं जो संस्कार माँ बाप बच्चों को समय पर नहीं देते। पहले तो बच्चों को आपने सिर पे चढ़ा लिया, तो बाद में आप रोते हैं बेटा सुनता नहीं है, क्यों मैया। इसलिए शास्त्र कहते हैं चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे सिर पे बिठाना, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, है ना। अब आप लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। भाई अपने बेटे को सिर पे ना चढ़ाओ, कितना भी लाड़ रहा हो, कितना भी प्यारा लाड़ला हो, प्यारा हो, दुलारा हो, जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा भय जरूरी है, गलती करने पर दंड जरूरी है, वरना बिगड़ जाएंगे। माँ बाप का थोड़ा भय रहे, है ना। बच्चे अच्छे हैं, प्यार करो बच्चों से, पर कहीं आपका प्यार उन्हें बिगाड़ ना दे, बस इसका ख्याल रखो। आजादी देना बुरा नहीं है, आजादी इतनी ना हो कि वो आजादी आपको कल आपको ही आंख दिखाने लग जाएं बच्चे। और ये सारी चीजें तब पॉसिबल हैं जब आप अपने बच्चों को संस्कार दें। संस्कार ही सारी फसाद की का इलाज है, संस्कार। ठीक, बच्चों को सिखाओ। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई, है ना। क्या क्या बाल लीलाएं कर रहे हैं। गोविंद जाते हैं और सारी सखियों का माखन घर में जा जा के माखन चुरा लेते हैं। खूब मटकी तोड़ते हैं भगवान, माखन चुरा चुरा करके खाते हैं। सारी सखियां शिकायत करती हैं, अरे मैया तेरे लाला ने सबरो माखन चुराई लियो। अच्छा सही, तो सारा माखन चुरा लिया तो बताओ कहाँ है कन्हैया। मैया तू जान तेरो लाला कहाँ है। अब सारी सखियां कन्हैया की शिकायत करने पहुंच रही हैं, और भगवान तो भगवान हैं। भगवान जब ये गोपियां कोई शिकायत विकायत नहीं करती, ये तो भगवान जब नहीं मिलते गोपियों को तो शिकायत का बहाना गोपियां करने लग जाती हैं, और गोपियां खुद बुलाती हैं। गोपियां कहती हैं, सुनी है गोकुल नगरिया तेरे की, अब सबने खा लिया थोड़ा हम खाएं। और जब भगवान खाने लगे तो घंटी बंधी थी, टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले घंटी क्यों बज गई, अभी मना किया था ना।
घंटी बोली सरकार ये दुनिया के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे होगा। गोपियां आई, बाकी ब्रजवासी तो खिड़की से भाग गए, कन्हैया मटकी पकड़े लटके रहे, नीचे से ब्रजवासी सांप भाग गए, भगवान लटके हैं और गोपियां आ गई। चोर महाशय उतरो नीचे। भगवान बोले कैसे उतरे, गिर जाएंगे। गोपियां बोली आज तेरी मैया को बुलाएंगे और ऐसी शिकायत करेंगे। एक सखी बोली जाओ या कि मैया को बुला के लाओ, देखो दारिके ने कैसी चोरी कर रखी है, या के मुंह में भी माखन लगे हो, मटकी पे लटको भी है। कन्हैया बोले सखी बुला लियो मैया को, नेक नीचे तो उतारो। अब सखी ने आहिस्ता से धीरे धीरे नीचे उतारा और मैया चलो तेरी शिकायत करती है मैया से। कन्हैया बोले सखी अब गलती ना हैगी, एक बार मुकू, अब सर्दियों जाए, एक बार मौका दो। सखी बोली एक शर्त पे हम छोड़ेंगे। हाँ हाँ शर्त बताओ अपनी। तुम हमें एक बार नाच करके दिखाओ। ये गोपियां कोई शिकायत थोड़ी करती हैं, भगवान को देखने का ये बहाना ढूंढती रहती है। कितने सुंदर हैं भगवान, जिनकी मूर्ति, जिनकी प्रतिमा, जिनका विग्रह इतना सुंदर है। गौरी गोपाल भगवान को देखो कितने सुंदर, जिनकी मूर्ति इतनी सुंदर है, विग्रह रूप में इतने सुंदर है, तो प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी कितने सुंदर थे, कल्पना आप कर सकते हैं। अब गोपियां शिकायत, चल कन्हैया नाच के दिखा। अब भगवान नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं भगवान? तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी मां नहीं पागल, बनवारी तेरी मां नहीं पागल, ये पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। किससे मिलते हैं मेरी माँ? भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान ने गोपियों की शिकायत पर, गोपियां भगवान को, भगवान नाच रहे हैं, ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे, है ना। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। क्या बताएं मेरी माँ, ये भगवान परम दयालु है ना। ये भगवान रीझ जाते हैं। भगवान भक्तों के अधीन हैं। जो भगवान सृष्टि को नचाते हैं, जो हमें सबई नचावत राम गोसाई, उन्हें गोपियां नचा रही हैं। क्यों? जहाँ प्रेम की अधिकता होती है तो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर नाचते हैं अपने भक्तों के लिए। क्या कहें, भगवान बिकते हैं। कौन खरीदेगा भगवान को? भगवान को कौन खरीद सकता है?
जो प्रेम का श्रद्धा का मूल्य चुका सके वो भगवान को खरीद ले। श्रद्धा और प्रेम होए तो भगवान बिक जाते हैं, और वरना दुर्योधन जैसे लोग अन्न का एक दाना खिलाना पाते भगवान को, नहीं खिला पाए। भगवान परम दयालु है, परम उदार है। बस यही कहूंगा मेरी माँ कि भगवान की लीलाएं जितनी कही जाएं सुनी जाएं सब की सब कम है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान माटी खाते हैं। आप में से कितने लोगों ने बचपन में माटी खाई है? खाए? आजकल के बच्चों को बेचारों को माटी नसीब नहीं होती, क्योंकि माटी घर में अब दिख ही नहीं रही है। पहले तो प्लास्टर वगैरह नहीं होता था घर में, और होता था भाई तो माटी का प्लास्टर होता था। पता है पहले घर में किसका प्लास्टर होता था? मिट्टी का प्लास्टर होता था। मिट्टी से ही चिनाई होती थी, ईंट को ईंट से जोड़ा जाता था और मिट्टी का ही प्लास्टर होता था। उसी में चूना ऊना पोतते रहते थे लोग। दीपावली में टीवियों में ऐड आना शुरू हो जाता था, चूना 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 चूना, है ना। और जैसे दीपावली आने वाली है तो महीने भर पहले से चूना का ऐड, है ना, और रंग डालने वाला। पहले सारे घरों में लगभग एक से ही कलर होता, क्योंकि एक ही कलर मिलता था बाजार में। बड़े खोजने से कोई दूसरा कलर मिलता भी था। क्यों जी? सही है। वो चूना मिलाने वाले का रंग आता था, एक ही कलर का लगभग होता था। कोई पीला ले आया तो पीला कर लिया, कोई कुछ कर लिया। तो बच्चे वो माटी निकाल निकाल के खाते रहा करते थे। आजकल कहाँ माटी रखी। ऐसे भगवान ने मिट्टी खाई। राम जी जब अयोध्या से गए वनवास तो माटी लेकर गए थे अयोध्या के। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसलिए अपनी मिट्टी को सदा याद रखना चाहिए, अपनी मिट्टी को नहीं भुलाना चाहिए। अपने वतन अपनी माटी को सदा, हम उस माटी के भी ऋणी हैं जिस माटी में खेले खाए पले बढ़े। कितने भी बड़े शहर में रहो मेरी माँ, पर अपने उस गांव को ना भुलाओ जिस गांव में आपका जन्म हुआ है। वो गांव जिस गांव में खेले हो पले हो बढ़े हो, वो गांव की गलियां कभी जाया करो, कुछ पल गांव में गुजारा करो, है ना। गांव बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, शांत हैं। अब भगवान ने माटी खाई। मैया ने कहा च्योरे लाल ने माटी खाई है ना मैया, चलो मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला, इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया, पूरी सृष्टि नजर आई। भगवान ने मुंह खोला तो क्या नजर आया? पूरा ब्रह्मांड। मैया समझ गई ये मेरा छोरा कोई सामान्य छोरा नहीं है। भगवान ने मुंह खोल के मैया को नहीं, मेरी माँ, भगवान ने, है ना, सबको बताया कि मैं कोई सामान्य नहीं हूं, सामान्य नहीं हूं मैं। भगवान ने अपनी भगवत्ता का परिचय दिया है। ये भगवान है, कोई सामान्य नहीं। संसार के लोगों को कोई संदेह ना रहे भगवान पर, कोई डाउट ना रहे। जो इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं वो कोई सामान्य बालक नहीं हो सकते मेरी माँ, वो भगवान है। इसलिए उनको भगवान मानकर प्रणाम किया जाए, कोई सामान्य बालक मानकर जानकर प्रणाम ना किया जाए। आज भगवान ने मिट्टी तो दिखी नहीं मैया को, पूरा ब्रह्मांड दिख गया।
परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये यशोदा मैया ने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया होगा कि आज इनके माँ यशोदा का दूध पी रहे हैं पुत्र बन करके। कहा ये मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, इनका दान पुण्य करने का बड़ा भाव था, संतों की खूब सेवा की, जिसके कारण आज भगवान इनके पुत्र बने हैं। स्तन दान करके भी इन्होंने संतों की सेवा की थी। और द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए, यही सदगृहस्थ का धर्म है। एक दिन भगवान अपनी माँ से बोले, माँ एकेदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी कि कन्हैया जागे, और जाकर मैया के पास गए और मैया से कहा, माँ मुझे दूध पीना है। भगवान को दूध नहीं पिलाई। माँ बोली, अभी ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, खा लेना। ना ना मुझे दूध पीना है। और भगवान जिद करने लगे तो मैया ने अपनी मथानी वहीं रोकी और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। उसी समय चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा, मानो चूल्हे का दूध कह रहा है कि मैं तो कृष्ण के लिए पक रहा था कि कृष्ण मुझे पिएंगे, पर उन्होंने तो माँ का दूध पीकर पेट भर लिया, अब वो पिएंगे नहीं तो जी कर क्या करेंगे, इसलिए आग में कूद कूद के मर रहा है दूध, क्या करेंगे, इसलिए आत्महत्या। उस दूध ने कहा कि अब मर ही जाए, इसलिए दूध उफनने लगा कि भगवान के काम ना आए तो जी कर क्या फायदा। इसलिए भगवान से ना मिलने के कारण वो दूध, अच्छा मैया दूध उतारने गई, तब तक यहाँ भगवान को लगा कि मैया मुझे छोड़ के संसार के लिए चली गई। कई बार आप लोग भी संसार के काम के चक्कर में भगवान को छोड़ देती हो, इसलिए ऐसा कुछ मैनेज करो आप लोग कि काम भी ना छूटे और भगवान भी ना छूटे। इसका एक ही उपाय है कि आप काम करते हुए ये भाव रखो कि ये काम मेरा नहीं, ये भगवान का ही मैं काम कर रही हूँ, बस मेरा कुछ नहीं, सब भगवान। भोजन किसके लिए बना रही हूँ? मैया जी भोजन किसके लिए? भगवान के लिए। आप लोग अभी किसके लिए बनाती हो? मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, पति के लिए बना रही हूँ। नहीं, बनाओ किसी के लिए भी, पर भाव ये हो कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, तो भोजन बनाना भी भक्ति हो जाएगा और बनाकर भोग लगाओ। तो काम वही करना है, पर अभी वो भगवान से नहीं जुड़ा था, अब भगवान से जोड़ देना है, ये बात है बस। जरा लो भैया, इसके बाद तो भगवान ने सारी मटकियों को चढ़ चढ़ करके तोड़ दिया। अब मैया जब दूध उतार कर आई, देखा तो पूरा दही दही दूध दूध बिखरा हुआ है। मैया ने कहा, च्योरे लाला तैने सारी मटकियां तोड़ दी। अब कन्हैया कहीं भगवान ने मटकी तोड़ के डर के कारण छिप गए कि मैया पकड़ेगी तो बड़ा मारेगी। भगवान छिप गए, मैया ढूंढ रही है यहाँ वहां, पर भगवान दूध दही से निकल कर गए थे ना, तो छोटे छोटे पांव के निशान बने हुए थे। तो भगवान एक बंद कमरे में, जहां बहुत दिन से कोई गया नहीं, अंधकार था, वहां छिपे थे। पर भगवान के हाथ में जो उंगली में मैया ने नग पहना रखे थे वो चमक रहे थे। मैया पास में गई, भगवान तुरंत भागे, और जब भागे आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अब सोचो कि जिसने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली हो,
2 पग में बामन बन करके वो भागेंगे तो क्या यशोदा मैया पकड़ पाएगी? पर पकड़ने के भाव से जब मैया दौड़ी तो भक्त कभी पकड़ नहीं सकता भगवान को। मैया क्या पकड़ती? पर जब भगवान ने देखा कि मैया थक गई है तब भगवान ने कृपा की और कृपा करके भगवान खुद पकड़ में आ गए। वो मिलेंगे तो मेरी भक्ति मेरी मेहनत से नहीं, वो मानकर अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु मैं आपका हूं, मेरा क्या है। आजकल लोग थोड़ा सा धन दौलत पा लेते हैं ना तो सीधे नहीं चलते, फिर ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। साह मैं साह बन गया, ऐसे छाती फुला फुला की, जरा पद मिल जाए, जरा प्रतिष्ठा मिल जाए, जरा पैसा मिल जाए, फिर ऐसे ऐसे चलता है। पता नहीं किस चीज की अकड़, इसको सर्वाइकल हो जाएगा जल्दी से, इतना अकड़ रहा है, बिल्कुल अकड़ जाएगी हड्डियां इसकी। इसलिए झुकना सीखो। क्या सीखना है? आम का पेड़ फलों से भरा है इसलिए झुकती हैं उसकी डालियां। कांटे से भरा बबूल कभी नहीं झुकता क्योंकि वो कांटों से भरा है। जितना धन दें विधाता, जितना धन पाओ उतने नम्र होते चलो, उतने झुकते चलो, उतने सरल सहज सरल होते चलो। अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा। समझ रही हो ना मेरी माँ? अब बताओ हम किस चीज का घमंड करें? जल्दी जल्दी बता दो, आपको किस बात का घमंड है? कुछ माताओं के पति परमेश्वर ने रानी हार गिफ्ट किया है तो वो ऐसे ऐसे पहन के चलती है। देखो मैं रानी हार पहनी हूं। सारे पड़ोसन के घर में जा जाके बताती है मैंने रानी हार पहना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो। हमारी माताएं भले कान फट जाएं पर इतना बड़ा झुमका पहनेंगी और पड़ोसनों को दिखाएंगी, देख देख तेरे पास है, कान फट रहा है। भले फट जाए पर वो दिखावा जरूरी है। किसे दिखाना है? जमाना देख के और जलेगी दुनिया। क्यों दिखाते हो? आपके पास है ये अच्छी बात है, दिखाने से क्या होगा? आप कुछ ऐसा अच्छे काम करो। अरे आपके पास धन कितना है ये क्या दिखाते हो? दिखाना ही है तो आप कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया देखे कि वाह ऐसी सेवा ऐसा काम जो इन्होंने किया है वो हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अच्छा काम कर जाओ, दुनिया देखेगी। झुमके क्या दिखाती हो? आजकल के पुरुष लोग गाड़ी, आजकल के जो छोरा होते हैं नौजवान लड़के गाड़ी खरीद लाते हैं और फिर गाड़ी ऐसे चलाते पूरी सड़क में घुमाते हैं ऐसी ऐसी ताकि वो हाईलाइट होते हैं, लोग देखें कि इसके पास गाड़ी है। मूर्ख आदमी है ना। इनके लिए एक बड़ी गजब की कहावत है पर वो कहेंगे नहीं हम। कि लोग, तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कहते हैं क्षुद्र नदी जल भरी तोराई। छोटी छोटी नदियों में बाढ़ जल्दी आ जाती है, बड़ी गंगा इत्यादि नदियों में जल्दी बाढ़ नहीं आती। ये 2 कौड़ी के लोग जरा सा धन पा जाएं तो हैंग हो जाते हैं। गाड़ी ले आएंगे और सड़क में ऐसे ऐसे चलाएंगे जैसे केवल इन्हीं के बाप के पास गाड़ी और किसी के पास गाड़ी तो है नहीं। अरे भगवान ने धन दिया है साहब, थोड़ा गंभीर बनो, ऐसे ना 2 कौड़ी की तरह उछल कूद किया करो। कई लोग ना गाड़ी ले आते हैं 10 लाख की 20 लाख की, वो पड़ोसियों को दिखाते रहते हैं। जबर कोई नहीं फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं ताकि पड़ोसी निकल के देखे कि कौन आ गया, है ना। 2 कौड़ी की सोच है ना। पड़ोसी गाड़ी ले आए तो जबरदस्ती हॉर्न में हाथ, जब तक आप निकल के ना देखे तब तक उसे तसल्ली नहीं होती। उसके पैसे ही तब वसूल होते हैं जब सारे लोग देख रहे, अच्छा गाड़ी खरीद ली। हाँ, भले कर्जा लेके गाड़ी खरीदा हो, भले हम 2-4 महीने बैंक उठा के ले जाए।
आजकल लोग ऐसी तो खरीदते हैं गाड़ी घोड़ा, जितना चादर है उतना पांव पसारना। आजकल के लोग दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीते हैं। अरे जितना हो उतना शौक रखो, है ना। हमारी हैसियत साइकिल रखने की है, हमने साइकिल रखी है। हमारी हैसियत मोटरसाइकिल रखने की है, मोटरसाइकिल है। हमारी हैसियत सामान्य 2 लाख की 5 लाख की गाड़ी रखने की है, वो है। अब हम क्या कि हमारे पड़ोसी के पास 50 लाख की गाड़ी है तो हम भी कर्जा लेके ले लें। अरे उसकी औकात होगी सो ले लिया, पर हमारा जितना चादर है हम उतना पांव पसारें। हम होड़ ना लगाएं कि उसके पास है तो हमारे पास भी। आजकल का आदमी इसलिए दुखी है कि वो दुनिया की तरह बनना चाहता है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। दिखावा, क्या जिंदगी जी रहे हो दिखावे की। खुद की साइकिल अच्छी है ना, दूसरों की हम गाड़ियों का क्या करेंगे। इसलिए अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से जो आप कमाते हैं, जितना चादर है उतना पांव पसारने की कोशिश किया करो, है ना। बस ये जिंदगी जीना है सहजता। भगवान करे आप खूब धनी बने, लेकिन जितना धन आए उतने गंभीर होते जाओ, उतने गंभीर होते जाओ, है ना। दिखावा ना रखो, दिखावे वाली जिंदगी अच्छी नहीं होती। चलो, अभिमान हम किस चीज का करें, हमारी औकात क्या है अभिमान करने जैसी, बताओ। रावण जैसों का अभिमान टिका क्या। रावण जैसों का अभिमान नहीं चला, तुम्हारा हमारा क्या चलेगा साहब। मिल जाओगे एक दिन माटी में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन क्या होगा, मर जाओगे। और मरोगे तो लोग उठा के कहां ले जाएंगे, शमशान। वहां चिता बना के जलाएंगे और जलने के बाद तुम्हारी क्या बचेगी, राख। वह राख 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी और लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। तो आज वजन आपका 70-80 किलो है, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो, लेकिन ये सत्य नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी बड़ी है, बड़े गद्दे में सोते हो, बड़े लग्जरी जिंदगी जीते हो। ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि एक दिन तुम राख बन जाओगे और फूंक मारने पर भी उड़ जाओगे। ये तुम्हारी हमारी औकात है, हैसियत है। एक दिन राख बनना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन राख बन जाएंगे, हाथ उठा के बता दो। अच्छा, सब लोग, हमें लगा कुछ तो बचेंगे। है ना। इसलिए आज नहीं कल, ये 2022 चल रहा है। कुछ लोग 2030 में राख बन जाएंगे, कुछ 2035 में, कुछ 2040 में, कुछ 2050 में, कुछ 2060 में। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 2099 आते आते हम सब राख बन चुके होंगे। बोलो हाँ या ना। कहानी 70, 80, 90, 100 साल की ही है, तो अभिमान करके क्या जीना। अरे जिंदगी सादगी से जी लो मेरी माँ। जो कुछ है भगवान का मान के जिया करो। ये शरीर भी भगवान का दिया है, ये भी मेरा नहीं है। मेरा होता तो मैं इसे संग लेकर जाता, लेकिन मैं इसे छोड़ कर जाऊंगा। इसका मतलब ये अपना नहीं है। जब ये अपना नहीं है, हाँ, तो बाकी लोग अपने हो जाएंगे। यही झूठी बातें हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये सब झूठा है। लोग कहते हैं ये मेरा, ये सब झूठ बोल रहा है, तेरा कुछ नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये सत्य है, यही सत्य है। बाकी जो आप कहती हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, अरे शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये अनिरुद्धाचार्य का ये शरीर आज 70 किलो का शरीर, 75 किलो का शरीर, एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएगा, उड़ जाएगा हवा में। अब मैं घमंड करूं तो किस बात का करूं, बता दो भैया। ये कोठी महल जस के तस खड़े रहेंगे,
लेकिन इन्हें बनाने वाला एक दिन जल जाएगा चिता में, मुट्ठी भर राख हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। तैयार हो जाओ उड़ने के लिए, कर लो अच्छे काम, चले जाओ भगवान की शरण में, छोड़ दो मोह माया मेरा मेरा, बस एक ही रटना लगाओ कि बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आप दूसरों के चक्कर में सब बर्बाद किए हैं, अपना सारा ज्ञान सब कुछ मोह माया में उलझे पड़े हैं। ठीक है मेरी माँ, तो हम सब क्या हैं? मुट्ठी भर। आप में से कितने लोग मुट्ठी भर रहे हैं? अब घमंड तो नहीं करोगे किसी चीज का? नहीं करोगे ना? क्या है हमारे पास, क्यों घमंड करे? जो है वो किसका है? भगवान जी का। बेटा किसका? भगवान जी का। बेटी किसकी? पत्नी भगवान जी की दी हुई। पति भगवान जी का। दुकान मकान खेत खलिहान घर द्वार और सब छोड़ो, ये शरीर तुम्हें किसने दिया है? हाँ, ये भी उन्हीं का है। तो एक दिन वापस मांग लेंगे भगवान, चलो वापस करो। फिर आप लोग रोते हैं, अब भगवान ने हमारे साथ गलत किया। गलत की भाई, आपको हमने ये पुस्तक दी कि भाई 2 साल आप रखो इसे, और जब मांगे तो आपको देना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही भगवान ने कुछ सालों के लिए आपको ये शरीर दिया है, कुछ सालों के लिए पत्नी दी, पति दिया, पुत्र दिया, परिवार दिया। अब भगवान मांग रहे हैं, आप रो रहे हैं, भगवान ने मांग लिया। क्यों दिया है तो मांगेंगे नहीं? भाई सरकार बैंक कर्जा देती है तो देने के बाद मांगती भी तो है, चलो भैया चुकाओ। ऐसा थोड़ी कि बैंक देके भूल जाए। तो ऐसे ही है, भगवान ने तुम्हें दिया है, आनंद लो बेटों का, परिवार का, और वापस करने का समय आए तो मुस्कुराते, अच्छा भगवान ने दिया है, भगवान ने ले लिया, खत्म बात। हम कहां से आए हैं? हम कहां से आए हैं? जोर से, भगवान के यहां से। और मरकर जाएंगे कहां? हाँ, जहां से आए हैं वहां जमा हो जाएंगे। आप कहां से आए हो? मैया, ओ मेरी माँ, कहां से आई हो मेरी माँ? भगवान के यहां से। कहां जा रही हो? लो मैया बैठ गई, अभी नहीं जाएंगे भगवान के यहाँ महाराज। हम सब भगवान के यहाँ से आए और भगवान के यहाँ जाएंगे, इसलिए भगवान करें। देखो आप सदा स्वस्थ रखें, सुखी रहें, खूब धन कमाएं, पर ये याद रखें कि एक दिन आपको मरना है। व्यर्थ की बकवास ना किया करो, किसी का अपमान ना किया करो, किसी को सताया ना करो, क्योंकि सब कुछ का हिसाब चुकाना है। सिंपल। ये जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं करती जितना आप लोग परेशान रहते हैं, इतनी भी बुरी नहीं है जितना कुछ लोग मानते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज संसार में आना ना पड़े। क्यों? अरे बार बार आओ, भगवान का बन करके आओ, बार बार आओ तो बुराई नहीं है, संसार के बनने में बुराई है। जे योनि जन्म हूँ कर्म वसतः राम पद अनुराग हूँ। जिस योनि में ठाकुर जी मेरा जन्म हो, मैं आपका दास बन के रहूं, जहां जहां जाऊं आपका बन के रहूं। तो भगवान का बन के कहीं भी रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसलिए कहा करता हूं मेरी माँ, भगवान के बनो, सब कुछ भगवान का है ये मानो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ये सेवा इसलिए करता है क्योंकि मुझे